नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मल, बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज से। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वैल्यू एजुकेशन यानी कि आपका मूल्य शिक्षा, उसके क्या क्या आवश्यकताएं हैं, मतलब कि मूल्य शिक्षा की हमारे मानव जीवन में क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि जो आपकी मूल्य शिक्षा है उसकी बेसिक गाइडलाइन क्या है, मतलब कि बुनियादी दिशा निर्देश आपके क्या क्या हैं। तो किसी भी चीज़ के दिशा निर्देश बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि इसी समय मान लीजिए कोरोना महामारी आपकी फैली हुई है, तो उसके लिए सरकार ने बहुत सी आपकी गाइडलाइन बनाई है। तो उन गाइडलाइन को बनाना इतना आसान नहीं होता है। उन गाइडलाइन को बनाने के लिए आपको बहुत सी बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो जिस तरह कोरोना के लिए गाइडलाइन बनाने के लिए बहुत सी बातों का ध्यान देना पड़ता है, उसी तरह वैल्यू एजुकेशन को पढ़ाने के लिए भी, इसके लिए भी बहुत से आपके बुनियादी दिशा निर्देश हैं, और उन दिशा निर्देशों को सबको क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। जैसे कि इस समय आपका कोरोना महामारी चल रहा है, तो उसके लिए भी व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो उस दिशा निर्देश में इस तरह का दिशा निर्देश दिया जाता है कि वो दिशा निर्देश क्या हो, किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करने वाला न हो, मतलब कि कोई भी व्यक्ति विशेष उस दिशा निर्देश से आहत ना हो, उसकी न धार्मिक भावनाएं ना उसकी कोई सामाजिक भावनाएं। उसके अलावा जो दिशा निर्देश है वह क्या होना चाहिए कि वह जो भी आपका दिशा निर्देश है वह ऐसा होना चाहिए कि वो उसमें आपका सभी का कल्याण हो सके। सभी का कल्याण हो सके का मतलब ये होता है कि उसमें सारा जनता का या सारा लोगों का आपका कल्याण हो सके। तो आइए हम बात करते हैं कि जो वैल्यू एजुकेशन है यानी बुनियादी जो आपका मूल्य शिक्षा है, उसके लिए क्या क्या आपके मुख्य जो हैं दिशा निर्देश हैं। तो उसके लिए मुख्य दिशा निर्देश है, वो 5 मुख्य दिशा निर्देश हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिकी। फिर दूसरा है आपका लॉजिकल यानी तर्कसंगत और विवेकपूर्ण। तीसरा है नेचुरल एंड वेरीफाइवेबल, मतलब कि प्राकृतिक और सत्यापन योग्य। और चौथा है ऑल इकम्पेंसिंग, मतलब कि व्यापक या अखिल। और पांचवा है लीडिंग टू हार्मोनी, मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे दिशा निर्देश हैं वह क्या है कि समाज में समरसता और तालमेल बढ़ाने के वाले हो, मतलब समाज में उससे तालमेल बढ़े। ऐसा ना हो कि कोई दिशा निर्देश आपका ऐसा हो जो कि हमारे समाज में विखंडन उत्पन्न करे। इस प्रकार का कोई भी हमारा दिशा निर्देश या गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि गाइडलाइन ऐसी बनाई जाए जिसका पालन करने में सभी लोगों को क्या रहे, ईजी रहे, किसी को भी बहुत ज़्यादा कोई परेशानी न हो, और लोग जो गाइडलाइन का पालन स्वयं से या खुशी खुशी कर सकें। तो आइए अब देखते हैं कि जो बुनियादी दिशा निर्देश हैं, तो उसमें से सबसे पहला बुनियादी दिशा निर्देश में है वो है आपका सार्वभौमिकी यानी कि यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल में आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में ये हो जाएगा कि यूनिवर्सल में आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में आपका ये हो जाएगा कि सभी मानव जाति का आपका ध्यान रखना। मतलब कि कोई भी अगर हम गाइडलाइन बनाते हैं तो वह कोशिश करना चाहिए कि इस प्रकार का बनाना चाहिए कि उसमें सारे मानव जाति का ध्यान रखा जाए। जैसे कि कोई भी आपका जो दिशा निर्देश है वह इस प्रकार का नहीं बनाना चाहिए कि उसमें किसी वर्ग विशेष का आपका ही सिर्फ कल्याण हो। वो ऐसा होना चाहिए कि उसके दिशा निर्देश को सभी लोग आसानी से क्या कर सकें, पालन कर सकें, मतलब कि वह यूनिवर्सल हो। इस प्रकार का दिशा निर्देश किसी भी चीज़ के लिए बनाना चाहिए कि सभी को लगे कि ये दिशा निर्देश हमारे लिए है, कोई भी उसमें अपने आप को अलग ना समझे।
मतलब कि कोई भी अगर आप किसी चीज़ के लिए पुलिस ही गाइडलाइन देती है, चाहे कोई भी गाइडलाइन दे, तो उसमें इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि हिंदू को लगे कि ये नहीं है मेरे लिए नुकसानदायक है, चाहे मुस्लिम को न लगे या चाहे किसी भी व्यक्ति को यह न लगे कि यह गाइडलाइन हमारे लिए किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करेगी या किसी प्रकार की कष्ट उत्पन्न करेगी। तो मतलब कि जो गाइडलाइन बनाई जाए तो उसमें कोशिश यही रहना चाहिए कि उसमें सारी मानव जाति का आपका ध्यान रखना चाहिए। और जब सारों मानव जाति का आप ध्यान रखेंगे तो वह जो आपकी गाइडलाइन बनेगी वह आपकी ज़्यादा अच्छी बनेगी। जो गाइडलाइन बनेगी वह आपकी क्या बनेगी, ज़्यादा अच्छी बनेगी। और सभी लोग उस गाइडलाइन का क्या करेंगे, खुशी खुशी पालन करेंगे। नहीं तो आपने ऐसी गाइडलाइन बना दी कि जो सभी का ध्यान नहीं रखती है, तो निश्चित रूप से वो गाइडलाइन क्या होगी, बहुत दिन तक उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं उस गाइडलाइन का विद्रोह होने लगेगा और फिर वो गाइडलाइन पालन कराने में क्या होगा, कहीं ना कहीं से आपकी दिक्कत आने लगेगी। तो इस प्रकार यह कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आप गाइडलाइन बना रहे हैं वह गाइडलाइन किस प्रकार की होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए कि सभी लोग उसका अच्छे से पालन कर सकें। और गाइडलाइन में मुख्य बात यह होनी चाहिए कि वह सारे लोग का ध्यान रखे। मतलब कि जितनी भी आपकी पूरी मानव जाति है या मानवता है, उन सबों का क्या होना चाहिए, ध्यान देने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर कोई भी हम गाइडलाइन बनाएंगे तो वो आपका यूनिवर्सल होगा, यानी कि सभी लोगों का उसमें ध्यान दिया जाएगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी हो, चाहे वो जो गाइडलाइन हो वह स्त्री या पुरुष में विभेद न करे, हिंदू या मुस्लिम में, मतलब कि न वह क्या बोलते हैं लिंग में विभेद करे, न ही आपके किसी जात में विभेद करे, न ही वो संप्रदाय में विभेद करे। वह आपका गाइडलाइन ऐसा होना चाहिए या गाइडलाइन ऐसी बनानी चाहिए कि जिसमें आपका क्या हो कि सभी लोग का कल्याण हो या सभी लोग के कल्याण की भावना हो। जब सभी लोग के कल्याण की भावना के साथ आप कोई भी आप दिशा निर्देश या गाइडलाइन बनाते हैं तो वह गाइडलाइन क्या होगा, समाज में आपका समरसता फैलाता है, न कि आपको अलगाव करता है। तो उस गाइडलाइन को क्या होगा कि सभी लोग या सारा समाज जो होता है वो खुशी खुशी स्वयं में ही स्वीकार कर लेगा, स्वयं में ही आपका स्वीकार कर लेगा। तो गाइडलाइन हमारी किसी भी चीज़ की ऐसी होनी चाहिए कि वह क्या होनी चाहिए, सार्वभौम की या यूनिवर्सल होनी चाहिए। जब यूनिवर्सल रहेगा तो सभी व्यक्ति क्या करेंगे, उसको आप क्या करेंगे, सभी व्यक्ति उसको क्या करेंगे कि आप स्वेच्छा से ही उसको स्वीकार कर लेंगे। और किसी भी चीज़ को जब हम स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते हैं तो किसी को भी उसका पालन करवाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर हम स्वेच्छा से किसी चीज़ को नहीं स्वीकार कराते हैं तो उस चीज़ का हम बहुत दिन तक पालन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का होना चाहिए कि लोग स्वयं से ही क्या करें कि उस गाइडलाइन का या उस दिशा निर्देश का पालन करें। तो पहला पॉइंट हो गया आपका यूनिवर्सल या सार्वभौम की। दूसरा पॉइंट आपका ये होता है कि वह क्या होना चाहिए, रेशनल अथवा लॉजिकल होना चाहिए। मतलब कि कोई भी आपका जो गाइडलाइन बने वह तर्कसंगत बने, यानी जो दिशा निर्देश रहे वह क्या हो कि विवेकपूर्ण हो। विवेकपूर्ण या तर्कसंगत का मतलब ये हो गया कि कोई भी उस गाइडलाइन को रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहे तो जो भी सरकार चाहे जो भी प्रशासन दिशा निर्देश दिया है वह उसका जवाब दे सके, इस प्रकार का गाइडलाइन होना चाहिए। ये नहीं कि दिमाग में कुछ भी आया उसको लागू करने के लिए आप कह दिए। मतलब कोई भी दिशा निर्देश क्या होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए, अर्थात पूरे ठंडे दिमाग से काफ़ी सोच समझ के कोई भी गाइडलाइन हमको क्या करनी चाहिए, प्रिपेयर करनी चाहिए। अगर गाइडलाइन तर्कसंगत नहीं रहेगा, लोग क्वेश्चन पूछेंगे और प्रशासन अगर उस पर सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका विद्रोह वाली चीज़ आ जाती है और फिर क्या होता है कि आपका कोई भी गाइडलाइन पालन कराना इतना आसान नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से कोशिश करना चाहिए कि जो भी हमारा गाइडलाइन है वह क्या होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए। दिशा निर्देश जो हमारा है वह तर्कसंगत होना चाहिए और विवेकपूर्ण होना चाहिए कि मतलब उसमें लगे कि हाँ उसमें अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि अगर वह
तर्कों की कोई भी गाइडलाइन अगर तर्कों की कसौटी पे नहीं खरा उतरा तो फिर क्या हो जाएगा, वह गाइडलाइन आपका बेकार हो जाएगा, वह गाइडलाइन आपका क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो फिर कोशिश हमें यही करना चाहिए कि जो भी हमारी गाइडलाइन रहे वह क्या रहे, आपका तर्कसंगत रहे। अगर तर्कसंगत नहीं रहेगा तो बहुत से लोग उस गाइडलाइन को क्या करेंगे, मानने से इनकार कर देंगे। अब बहुत से लोग अगर उस चीज़ को मानने से इनकार कर देंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा या किसी भी चीज़ द्वारा उस गाइडलाइन को पालन कराने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अतः हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका गाइडलाइन हो वह हर तरह से दिशा निर्देश हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चनों का या सवालों का जवाब दे सके। मतलब कि तर्कसंगत का मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी गाइडलाइन के किसी भी पॉइंट पे या किसी भी चीज़ पे कोई अगर क्वेश्चनिंग करता है तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का जवाब दे सकें और उन्हें क्या कर सकें, संतुष्ट कर सकें। अगर हम या शासन कोई भी गाइडलाइन बनाने वाला अपने जवाबों से अगले को संतुष्ट नहीं कर पाया तो वह क्या गाइडलाइन हो जाएगी, वो क्या गाइडलाइन हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अतः हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस प्रकार की गाइडलाइन बनाएं जो कि लोगों के सवालों का जवाब देने में क्या रहे, सक्षम रहे। उससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछे तो हम उस सवाल का क्या कर सकें, आंसर दे सकें। अगर हम लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का आंसर नहीं दे पाएंगे तो वो हमारे दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे या खुशी खुशी नहीं करेंगे। जब किसी भी दिशा निर्देश का पालन लोग खुशी खुशी नहीं करेंगे तो उस दिशा निर्देश का जो आपका समय रहेगा या उस दिशा निर्देश की जो उम्र रहेगी वह बहुत आपकी लंबी नहीं रहेगी, वो छोटी रहेगी। कुछ ही दिन के बाद उस गाइडलाइन से लोग उगता जाएंगे और क्या होगा कि फिर उसको वो मानने से इनकार भी कर सकते हैं। तो अतः हमारा जो गाइडलाइन है वह कोशिश होना चाहिए कि वो तर्कसंगत होना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों का जवाब होना चाहिए। यानी कि जो हमारा गाइडलाइन है वह क्या होना चाहिए, लोगों के प्रति या आम जनता के प्रति क्या होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। जब हम गाइडलाइन को जवाबदेह बनाएंगे तो उसकी जो स्वीकार्यता है वह आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, उसकी स्वीकार्यता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लोग उस गाइडलाइन का स्वयं क्या करेंगे, स्वयं ही स्वेच्छापूर्वक क्या करेंगे, पालन करने लगेंगे और उन लोगों को लगेगा कि हाँ ये गाइडलाइन हमारे लिए बेनिफिशियल है तो उस गाइडलाइन को क्या करेंगे, वो स्वयं ही पालन करेंगे। ठीक। तीसरा चीज़ होता है नेचुरल एंड वेरीफाइएबल, मतलब कि प्राकृतिक और सत्यापन योग्य, प्राकृतिक एवं सत्यापन योग्य। तो जितने भी आपके दिशा निर्देश हैं वो प्राकृतिक मतलब सामान्य होने चाहिए और तर्कसंगत तथा सत्यापन योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, आप किसी भी चीज़ को कोई कह दिए, कोई भी गाइडलाइन दे दिए तो लोग उस पर क्या करें, लोग आंख मूंद कर विश्वास कर लेंगे। वह आपका ऐसा होना चाहिए कि लोग भी या जो आपका जनमानस होता है वो भी किसी भी गाइडलाइन को वो क्या करता है, परख करता है या अपने वो तर्कों की कसौटी पर कसता है। अगर उनके तर्क या उनके जो भी आपके सवाल रहते हैं उनके कसौटी पे अगर आपका गाइडलाइन मतलब आ जाता है, सूटेबल हो जाता है तो आपका गाइडलाइन अच्छा माना जाता है। जैसे कि इसी समय सरकार ने आपका लॉकडाउन लगाया है तो कहीं ना कहीं यह लॉकडाउन आपका लगाया है तो लोगों को दिख रहा है कि यह सत्यापन योग्य है। बस ये नहीं कह दिया गया कि हाँ इसके लगाने से आपका कोरोना ख़त्म हो जाएगा। सरकार ने चाहे प्रशासन ने यह दिखाया कि हाँ देखिए पहले हमारा जो आपका इन्फेक्शन रेशियो था ये है, अब इन्फेक्शन रेशियो ये है। मतलब कि प्रैक्टिकली चीज़ों को करके दिखाया गया कि हाँ ये चीज़ लॉकडाउन लगाई गई, चाहे ये दिशा निर्देश दिया गया, चाहे आपको ये गाइडलाइन बताई गई तो उसका ये अमुक फ़ायदा है कि जैसे कि जो आपके पर डे जो पेशेंट मिलते थे वो कम हो गए, फिर उसके बाद लोगों की रिकवरी रेट बढ़ गई। ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब कि कोई भी आपका गाइडलाइन जैसे कि लॉकडाउन ही लगाया गया, चाहे लोगों को घरों से निकलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, चाहे
दुकानें खोलना प्रतिबंधित कर दिया गया, तो लोग वैसे नहीं मानेंगे। लेकिन सरकार ने जब ये दिखाया कि नहीं, लॉकडाउन लगाने से चाहे इसके करने से हमारे संक्रमित लोगों की संख्या कम हुई, हमारा जो रोग का सेपरेशन था वह क्या बोलते हैं कम हो गया, तो लोग हाँ माने। तो मतलब कि जो हमारा दिशा निर्देश है वह क्या होना चाहिए, आपका सत्यापन योग्य भी होना चाहिए। अगर लोग उस पर कोई क्वेश्चन उठाएं या लोग उसकी वैलिडिटी पूछें या लोग क्या नाम है उसके ऊपर कोई भी प्रश्न उठाएं, तो जो भी आपका प्रशासन है वह उस चीज़ का क्या कर सके, जवाब दे सके और उसको वो सत्यापित भी कर सके कि देखिए मैंने ये किया तो ये चीज़ हुआ, या ये गाइडलाइन दी गई, चाहे इस गाइडलाइन का ये फ़ायदा हुआ। यानी कि क्या होगा कि आपका जितने भी गाइडलाइन है, लोग क्या करते हैं कि उसको अपने तर्कों की कसौटी पे कसते हैं। अगर तर्कों की कसौटी पे कसने पर अगर उसका जवाब उनके मन माफिक आया तो उस गाइडलाइन का वो पालन करते हैं, और अन्यथा उनको पालन करने में क्या होता है, दिक्कत होती है। बहुत से देशों का भी सरकार को जवाब दे मतलब वो एक उदाहरण देना पड़ा कि वहाँ पे गाइडलाइन वो मतलब लॉकडाउन लगा तो ये चीज़ें फ़ायदा हुआ, चाहे ये चीज़ें हुई। अगर लोगों को सिर्फ घाटा ही घाटा नज़र आएगा तो फिर उस चीज़ का वो लोग क्या करेंगे, फिर आपका उस गाइडलाइन का पालन करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए जो भी हमारा गाइडलाइन रहे, वह दूसरा पॉइंट ये है कि आपका क्या हो, वह गाइडलाइन आपका प्राकृतिक हो एवं सत्यापन योग्य है। अगर हम प्राकृतिक रूप से सत्यापन नहीं कर सकते हैं तो फिर वह गाइडलाइन क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा आपकी बेनिफिशियल नहीं रहेगी, वह गाइडलाइन आपकी उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगी। तो मतलब कि हमारा गाइडलाइन ऐसा होना चाहिए कि लोग अपने तर्कों की कसौटी पर कस सकें। ऐसा नहीं है कि बस हम मुँह से कह दिए कि हाँ हम ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ हो जाएगा। उनको क्या होगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप करके नहीं दिखाते हैं तो उस गाइडलाइन को कोई भी व्यक्ति आसानी से मानेगा नहीं। मतलब कि आपको विभिन्न राज्यों चाहे विभिन्न जगहों या विभिन्न देशों का उदाहरण लेके समझाना पड़ेगा कि हाँ पहली चीज़ें ये थी और उसके बाद हमने आपको ये दिशा निर्देश दिया, तो उसके बाद से आपको ये चीज़ें फ़ायदा होंगी। अगर आप अपने गाइडलाइन को सत्यापित नहीं कर पाएंगे तो उसको आप समाज में अच्छे से उसका पालन भी नहीं करवा पाएंगे। अगर उसको आप सत्यापित कर देंगे या सत्यापित करने की क्षमता रखते हैं तो उस गाइडलाइन का आप लोगों द्वारा बहुत आसानी से पालन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कही हुई बातों को सत्यापित नहीं कर पाएंगे तो फिर उस गाइडलाइन का आप पालन भी आसानी से नहीं करा पाएंगे। अतः जो तीसरा पॉइंट है कि नेचुरल एंड वेरीफाइएबल, मतलब कि जो भी आपका दिशा निर्देश या जो भी आपका गाइडलाइन है वह क्या होना चाहिए, प्राकृतिक और सत्यापन योग्य होना चाहिए। अगर उस चीज़ को सत्यापित नहीं कर पाएंगे तो फिर वह आपका उस दिशा निर्देश का आप पालन भी नहीं करा पाएंगे, उस दिशा निर्देश का पालन नहीं करा पाएंगे। आपको उदाहरण सहित लोगों को समझाना होगा कि ये अगर चीज़ की गई है या आपको ये दिशा निर्देश दिया गया है तो आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर लोगों को आप समझाने में कामयाब हो गए तब तो आप दिशा निर्देश का पालन करवा सकते हैं। अगर लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे तो फिर आप उसका दिशा निर्देश का पालन करवाने में क्या हो जाएंगे, असक्षम हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमने सिर्फ ये कह दिया कि अगर लॉकडाउन न लगे, चाहे लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या बोलते हैं ये कोरोना हमारा ज़्यादा स्प्रेड करेगा, तो उनको दिखाना पड़ेगा कि जब हमारा लॉकडाउन नहीं था तब हमारा सेपरेशन रेट क्या था और अब हमारा सेपरेशन रेट क्या हो गया है, कम हो गया है कि नहीं। तो उनको स्पष्ट रूप से यह बताना पड़ेगा कि पहले ज़्यादा था लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद या लोगों के सहयोग द्वारा जब घरों से नहीं निकल रहे हैं तो वह कम हो गया है। तो कोई भी दिशा निर्देश हमेशा क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वह आसानी से आपका क्या हो सके, सत्यापित हो सके। अगर वो सत्यापित नहीं हो रहा है तो उसका पालन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसका पालन भी नहीं हो पाएगा। चौथा पॉइंट है ऑल इकम्पेंसिंग, मतलब कि व्यापक और अखिल। मतलब कि जो भी हमारा दिशा निर्देश होना चाहिए वह दिशा निर्देश आपका बहुत ही व्यापक होना चाहिए। मतलब कि
कोई भी दिशा निर्देश आप संकीर्ण भावना के साथ या किसी वर्ग विशेष के फायदे के लिए नहीं लागू कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी दिशा निर्देश में व्यापकता होना बहुत ही जरूरी है। अगर दिशा निर्देश आपका व्यापक नहीं रहेगा तो सारा समाज उसे फॉलो भी नहीं करेगा। मतलब कि हमारा जो दिशा निर्देश है वह ऐसा होना चाहिए कि वह सभी का ध्यान रखे। सभी का ध्यान रखने का मतलब ये है कि सभी आय वर्ग का ध्यान रखे, सभी जातियों का ध्यान रखे, सभी धर्मों का ध्यान रखे। अगर किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं अगर किसी भी गाइडलाइन से আহিत होती हैं तो कोशिश करना चाहिए कि वैसा दिशा निर्देश नहीं बनाना चाहिए। हमको ऐसा दिशा निर्देश बनाना चाहिए कि जिसमें व्यक्ति की कोई भी धार्मिक भावना क्या हो, उसका धार्मिक भावना का अहित न हो या अहित न हो। मतलब सबकी धार्मिक भावनाओं का भी क्या होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि अभी अभी ही कोरोना गाइडलाइन बनाया गया तो उसमें भी ईद के दिन लोगों को यह समझाया गया कि आप ये कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, और उसके लिए क्या कहा गया कि आप मस्जिदों में केवल 5 लोग जाएंगे और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही नमाज अदा करेंगे। मतलब कि उनको त्यौहार मनाने की भी छूट दी गई, लेकिन कुछ सुरक्षा उपायों के साथ मनाने की दी गई। उसी तरह क्या नाम है, अगर गाइडलाइन में आजकल दे रहा है किसी को शादी ब्याह भी करना है तो आप मिनिमम संख्या रखिए, और विभिन्न प्रकार के आपके क्या नाम है गाइडलाइन दे रहा है। मतलब कि इस प्रकार का नहीं है कि बस नहीं अब कोई गतिविधि ही नहीं होगी। गतिविधियां होंगी, कोई भी गतिविधि होगी, शादी होगा, ब्याह होगा या इस तरह की गतिविधियां होंगी, सामाजिक गतिविधियां होंगी, लेकिन पहले के तरह इसमें क्या होगा, भीड़ इकट्ठा आपका नहीं होगा। मतलब कि आप कार्यक्रम कीजिए, लेकिन जो भी आपके कोविड के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए कीजिए। तो मतलब कि क्या होता है कि कोई भी दिशा निर्देश होता है वह बहुत ही व्यापक होता है। व्यापक का मतलब ये हो गया कि कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को गाइडलाइन से कम क्या हो, परेशानी हो। मतलब कि कोई भी गाइडलाइन लोगों को परेशान करने वाला न हो। मतलब कि हमारा काम भी हो जाए, और देखना यह चाहिए कि कम से कम परेशानी लोगों को हो या कम से कम लोगों को आपको दिक्कत हो। और जो आपका गाइडलाइन रहे वह सभी जाति, सभी धर्म और सभी वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया जाए। ये ना हो कि किसी भी जाति, वर्ग या किसी भी धर्म विशेष की भावनाओं को আহিत करने वाला या उनका अहित करने वाला आपका नहीं होना चाहिए। कोशिश यही होना चाहिए कि उससे आपका क्या हो कि समाज में क्या हो, आपकी मधुरता आए, न कि नफरत फैले। तो कोई भी आप गाइडलाइन बनाइए, उसमें आप क्या कीजिए, सभी का आप ध्यान रखिए। जब आप सभी का ध्यान रखेंगे तो सभी लोग उस गाइडलाइन का या उस दिशा निर्देश का क्या करेंगे, खुशी खुशी पालन करेंगे। अगर किसी भी वर्ग विशेष या किसी भी जाति का उसमें अगर हानि होगा तो वो लोग उसका पालन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी कोई अगर दिशा निर्देश कोई भी बनाता है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जहाँ पे भारतवर्ष ही है, भारतवर्ष क्या होता है, यहाँ पे अनेकता में एकता वाला चीज़ है। मतलब कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। तो इस प्रकार का बनाना चाहिए कि सभी अपना त्यौहार भी मना सकें और आपका ये कोविड के जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन भी हो सके। मतलब कि कोई भी त्यौहार मनाएं तो वो लोग क्या बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कहीं भीड़ इकट्ठा ना हो, कहीं किसी प्रकार का कोई आपका इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए कि कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाए, और लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि लोग अपना त्यौहार भी न मना सके। मतलब अपना त्यौहार मनाए लेकिन सुरक्षात्मक तरीके से मनाएं। सुरक्षात्मक तरीके का मतलब ये कि वो जितनी भी गाइडलाइन दी गई हैं, जो बीच में 2 गज की दूरी, फिर मास्क पहनना था, अगर लोग सड़क पे भी निकले तो 2 लोगों के बीच की दूरी 2 गज रहे, और आपके सुरक्षात्मक उपकरण सारे वो लोग लगाए रहें। तो इस बार भी जिस प्रकार से नमाज़ पढ़ने के लिए कहा गया लोगों को, तो वो क्या कहा गया कि किसी भी मस्जिद में प्रतीकात्मक रूप से 5 लोग पढ़ेंगे, और 5 लोग के बीच में भी क्या रहेगा, एक सामाजिक दूरी रहेगा। उसी प्रकार सरकार ने सबको हितों का ध्यान रखने के लिए देखिए
ये सबके हितों का ध्यान रखते हुए मेडिकल सुविधाएं नहीं बंद की, क्योंकि मेडिकल बहुत ही एक इमरजेंसी सेवा होती है। इस सेवा को अगर बंद कर दिया जाए तो बहुत से लोग इलाज बिना भी मर जाएंगे। लेकिन वहाँ पे भी सरकार ने ये कहा कि हाँ, आप इलाज कराने जाइए, दवा खरीदने जाइए, ये ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सारे के सारे चीज़ों का पालन कीजिए। तो सरकार ने ऐसा नहीं किया, सबका ध्यान रखते हुए, मतलब मरीजों का भी ध्यान रखते हुए ऐसा नहीं किया कि हॉस्पिटल भी बंद कर दिया कि हॉस्पिटल के इलाज बिना भी लोग मर जाए। लेकिन वहाँ पे भी यह दिशा निर्देश लागू किया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का या सामाजिक दूरी का पालन करें, ताकि किसी प्रकार का भी यह जो रोग है वह महामारी या संक्रामक न हो सके। मतलब कि आप अपना कार्य कीजिए, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ आप सामाजिक दूरी का भी आप ध्यान रखिए, या जो भी आपके कोविड गाइडलाइन है उसका भी ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से जो भी हमारे दिशा निर्देश या गाइडलाइन बनते हैं वो बहुत ही आपके क्या होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। उसकी व्यापकता इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें सारा जाति, सारा धर्म, सारा संप्रदाय क्या हो, समाहित हो जाए या एक साथ आपका मिल जाए। यानी कि उस दिशा निर्देश से या उस गाइडलाइन से किसी भी जात विशेष, धर्म विशेष के लोगों को किसी प्रकार की भी कोई भी हानि न पहुँचे, कोई भी अपने आप को अलग थलग न समझे, सभी लोग समझें कि हाँ, हम एक भारत देश के, चाहे इस समाज के अंग हैं। तो मतलब कि हमारा जो भी कोई गाइडलाइन है वह लोगों को क्या होना चाहिए, जोड़ने वाला होना चाहिए, लोगों को जोड़ने वाला होना चाहिए, और जिससे कि अथवा समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। ध्यान रखने का मतलब ये कि किसी की भी कोई भी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो और सभी लोग अपना कार्य भी कर लें और हमारा जो दिशा निर्देश वाला कार्य है वो भी पूरा हो जाए। थोड़ा सा कठिनाई के साथ ही पूरा हो, लेकिन हमारा पूरा हो जाए। किसी को भी किसी का धार्मिक कार्य करने के लिए क्या है, किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसमें भी आपका जो भी दिशा निर्देश हैं या गाइडलाइन है उनका आपका क्या करना है, पालन करना भी ज़रूरी है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है लीडिंग टू हार्मोनी। लीडिंग टू हार्मोनी, तो लीडिंग टू हार्मोनी का मतलब ये हो गया कि यह आपका समाज में समरसता पैदा करे, यानी लोगों में तालमेल बिठाए। तो कोई भी गाइडलाइन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि किसी भी जात विशेष अपने आप को अलग थलग न समझे। ऐसा होना चाहिए कि हमारे समाज में समरसता पैदा हो। समरसता का मतलब ये कि सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहें, कोई भी व्यक्ति विशेष क्या हो, समाज से अपने आप को अलग न समझे। तो गाइडलाइन इस प्रकार का ही बनाना चाहिए कि उसमें सभी जात, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए, कोई भी व्यक्ति आपका ये अपने आप को अलग न समझे और समाज में हमारी समरसता फैले, मतलब कि हंसी खुशी फैले, न कि हमारे समाज में नफरत फैले या नफरत पैदा हो। अगर कोई भी गाइडलाइन अगर नफरत पैदा करेगी तो वह क्या बोलते हैं, बाद में जाके बहुत ही परेशानी का कारण बनेगी। लेकिन अगर गाइडलाइन हमारे यहाँ समरसता पैदा करती है तो क्या होगा, उससे क्या होगा, लोग उसका आसानी से क्या करेंगे, पालन करेंगे और क्या अच्छे से उस चीज़ों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। और अगर वो आपका मतलब कि कोई भी गाइडलाइन क्या हो वो विभाजनकारी ना हो, मतलब कि वह क्या है, लोगों को इकट्ठा करने वाली हो या कलेक्ट करने वाली हो या लोगों को मिलाने वाली हो, न कि समाज में चाहे वर्ग में वह क्या हो, किसी प्रकार का बिखराव उत्पन्न करने वाली होगी। अगर कोई भी दिशा निर्देश हमारे समाज में समरसता पैदा करने वाला होगा तो वह क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा और उसका लोग पालन लोग खुशी खुशी से करेंगे। लेकिन अगर वो क्या होगा, अलग वाला होगा, तो फिर क्या होगा कि उससे क्या होगा कि आपका लोग उसको खुशी खुशी पालन नहीं करेंगे, और खुशी खुशी पालन नहीं करेंगे तो उसके पालन करवाने में क्या होगा, आपका प्रॉब्लम भी आएगा। इस प्रकार किसी भी चीज़ का बेसिक मतलब बुनियादी आपका दिशा निर्देश के लिए यह 5 पॉइंट जरूरी होते हैं। कौन कौन से 5 पॉइंट होते हैं? पहला होता है यूनिवर्सल, दूसरा होता है आपका लॉजिकल, तीसरा होता है नेचुरल वेरीफाइबल, चौथा होता है ऑल कॉम्पेंसिंग और पांचवा होता है लीडिंग टू हार्मोनी। मतलब कि आपका समाज में वो क्या करता है, समरसता उत्पन्न करने वाला
होना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको बेसिक गाइडलाइन वाली चीज़ें समझ में वैल्यू एजुकेशन में बेसिक गाइडलाइन की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।